ओके, तो ये हमारा मॉड्यूल नंबर 9 रहेगा और जिसमें हम एनालाइज़ करेंगे पीडीएफ फाइल, इमेज, वेबसाइट लिंक, यूट्यूब वीडियो लिंक, टेक्स्ट लिंक, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वाले मॉड्यूल में। तो क्या होता है ना, कभी-कभी हम हमारे पास बड़ी-बड़ी फाइल्स वगैरह होती है या फिर ऐसी कोई वेबसाइट्स होती है जो हमें समझ में नहीं आती है या फिर ऐसी कोई किसी चीज़ की गाइडलाइंस होती है, फिर टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, पॉलिसीज़ होती है, ठीक है? उनको समझने के लिए, उनको रीड करने के लिए हमारे पास ना ज़्यादा लॉन्ग टाइम्स नहीं रहता है। फिर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा आलकस कर जाते हैं, ठीक है? कि यार कौन पढ़ेगा, ठीक है, चलने दो वैसे ही। तो उन लोगों के लिए ये मॉड्यूल है और आपके लिए एक नई स्किल्स हो सकती है, क्योंकि इट्स मच मोर इम्पोर्टेंट इन आवर्स लाइफ, ठीक है? तो देखो हम स्टार्ट करेंगे विद पीडीएफ के साथ कि आप पीडीएफ को किस तरह से एनालाइज़ कर सकते हो, ओके? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑलरेडी एक पीडीएफ है, ठीक है? और ये जो पीडीएफ आपको यहाँ पे सामने विजिबल ही हो रही होगी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इस पीडीएफ में क्या है, इसमें कुछ नंबर्स इसमें दे रखे हैं और क्या है, क्या चीज़ नहीं है, लिटरली मुझे कुछ नहीं पता है। यहाँ पे बस एक चीज़ दिख रहा है कि दिस इज़ योर रिटायरमेंट इनकम, लाइक मंथली एक्सपेंसेस, ईयरली एक्सपेंसेस, क्या व्हाट इज़ इट? लिटरली आई डोंट नो। लेकिन अब हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी की मदद से इस फाइल को हम समझेंगे, इस चीज़ को हम जानेंगे, ये फाइल क्या है, ठीक है? इसमें क्या चीज़ है? तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, क्योंकि जो हमारी फाइल है वो है कंप्यूटर में, ठीक है? देखो मिडिल क्लास जो आपको फाइल दिख रही है, ठीक है? अब हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे एंड ओपन करने के बाद इसको हम इसमें अपलोड कर देंगे। अब देखो ये सक्सेसफुली इसमें अपलोड हो चुकी है, लेकिन अभी हमने इसको कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिया है, ठीक है? अभी जस्ट हमने इसको क्या किया है, अपलोड किया है, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देंगे, ठीक है? और प्रॉम्प्ट रहेगा एनालाइज दिस पीडीएफ फाइल आफ्टर डन, इसमें लिखेंगे टाइप ओनली यस। अब क्या करेगा ये, हमको ना ज्यादा विवरण वगैरह नहीं देगा, कब कभी होता है ना कि अपनी सीमाओं को लांघ जाता है। तो ओके ठीक है, देखो हमने इसको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया कि एनालाइज दिस पीडीएफ फाइल एंड आफ्टर डन टाइप ओनली यस, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट देंगे और प्रॉम्प्ट रहेगा हमारा कुछ इस तरह से, यहाँ पे आप ध्यान करके देख लीजिएगा, ठीक है? आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ दिस पीडीएफ फाइल, ठीक है? आई एम, सपोज करो आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती या फिर आपकी मैथ अच्छी नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स आउट ऑफ माइंड टू अंडरस्टैंड this file for mine. Okay, now as an expert of analyzer PDFs or files, you will tell me everything has wrote in this file step by step. I hope you got my point, and then if you want to ask anything to me, please go ahead. अब देखो हमने क्या किया है, हमने एक फाइल को यहाँ पे अपलोड किया था, ठीक है? और एनालिसिस करने के लिए इस फाइल के लिए हमने बोला था यस टाइप किया था। साउंड्स गुड। नाउ अब हमने यहाँ पे दूसरा प्रॉम्प्ट डाला है कि आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ दिस फाइल, मैं नहीं जानता किस प्रकार की फाइल है, ठीक है? इट्स आउट ऑफ माइंड टू अंडरस्टैंड दिस फाइल फॉर माइन, इस फाइल को समझना मेरे लिए समझ से बाहर है। एज एन एक्सपर्ट ऑफ एनालाइजर पीडीएफ और फाइल्स, यू विल टेल मी एवरीथिंग हैड रिटन इन दिस फाइल स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग टू मी प्लीज गो अहेड। अब ये क्या कर रहा है देखो, जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया और यहाँ पे हमें रेस्पॉन्स दे रहा है, आई अंडरस्टैंड योर रिक्वेस्ट, दिस पीडीएफ कंटेंट ए फाइनेंशियल प्लान that explain how a middle class person can achieve financial independence and retire early through systematic saving and investment. Here are step by step breakdown. देखो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिया है, अंडरस्टैंड मंथली एंड ईयरली एक्सपेंसेस, मंथली ईयरली रिटायरमेंट कॉर्पस नीडेड 25 टाइम्स ईयरली एक्सपेंसेस, ठीक है? और दिस मीन्स इफ यू वांट टू रिटायर एंड सस्टेन योर करंट लाइफस्टाइल यू नीड टू रिटायरमेंट फंड ऑफ 1.5 करोड़। समझ पा रहे हो? लेकिन ये आप बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मेरे सपोज करो आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही या फिर इतनी हार्ड लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यू कैन राइट अगेन लाइक आई एम, यहाँ पे आप हिंदी में टाइप कर सकते हो, ठीक है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या बात कर रहे हो,
इस फाइल पीडीएफ को लेकर आप मुझे एक 15 साल के बच्चे की तरह समझाओ। अब यहाँ पे देखो हमने हिंदी में लिखा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, हिंदी में हमें रेस्पॉन्स करेगा। देखो समझाने की टेंशन मत लो, मैं एकदम सिंपल और आसान भाषा में समझाता हूँ, जैसे कि 15 साल का बच्चों को बता रहा हूँ। पीडीएफ है किस बारे में, इस पीडीएफ का सिंपल मतलब है अगर आप रेगुलर सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप जल्दी रिटायर हो सकते हो, बिना काम किए भी पैसे कमा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा रहा है, देखो बता रहा है आपको बस एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। कुछ पैसे कमाओ, सैलरी, थोड़ा खर्च करो, एक्सपेंस बचा हुआ इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। आपका पैसा कहाँ जाता है, मान लो कि आप महीने का 1 लाख कमा रहे हो तो 50,000 खर्च हो रहा है, खाना, घर का किराया, बिजली का बिल, डीजल, 50,000 बचा रहे हो, इसको हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो देखा आपने कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में किस तरह से आप चैट जीपीटी की मदद से या फिर किसी भी चैट बोर्ड की मदद से आप कोई भी फाइल को इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट नाउ। अब बात आती है कि अगर आपके पास कोई ऐसी इमेज है जिसको आप समझना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो इसका भी यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाइस चीज यहाँ पे लिखेंगे। देखो हम क्या कर रहे थे तब से कि कोई भी अगर हम चैट ऑप्शन खोल रहे तो बार बार हमें यहाँ पे जाना पड़ रहा था और नई चैट ओपन करनी पड़ रही थी, एम आई राइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा सा प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज इग्नोर प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस बिफोर दिस वन, ठीक है। देखो जो मैंने लाइन लिखी है ना यहाँ पे, अब ये पता क्या काम करेगी ये लाइन, ये आपकी किस तरह से हेल्प करेगी। देखो अगर आप मान के चलो इसी में कंटिन्यू आप सेट करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है कि पीछे की जो भी इंस्ट्रक्शंस मैंने जो दी है उनको सबको इग्नोर करो, ठीक है, इससे पहले ना। अब मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, आई पुट ए जेपीजी फाइल। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर एंड यहाँ पे जाता हूँ मैं डी फाइल में, जहाँ पे मैंने फाइल यहाँ पे रख रखी है और यह फाइल है, ठीक है। ये कुछ इस तरह की है, रिच डैड मिडिल क्लास, ठीक है, इस तरह की। यहाँ पे मैं इसको पुट कर देता हूँ एंड आई पुट ए जेपीजी फाइल। योर टास्क इज दैट यू अंडरस्टैंड दिस फाइल एंड एक्सप्लेन मी व्हाट इट इज, बिकॉज अब इसमें आगे लिखेंगे आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस फाइल, ठीक है। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू मे आस्क, ओके। यहाँ पे हमने एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेगा, अभी देखो क्या करेगा, ये इस फाइल को समझाएगा हमें, ठीक है। देखो इसमें क्या किया है, हमने इसमें बता रखा है और हमने सॉरी इसमें बताया नहीं कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। दिस फाइल एक्सप्लेन द डिफरेंस फाइनेंशियल बिहेवियर बिटवीन पुअर, मिडिल क्लास और रिच पीपल बेस्ड ऑन देयर इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट, लाइबिलिटीज। इट इज इंस्पायर्ड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी, रिच डैड एंड पुअर डैड, ठीक। सारी चीज़ें ने हमें यहाँ पे बता दी है, ठीक है। अगर आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, लाइक बैलेंस शीट क्या होती है, ठीक है, ये आपको वर्ड नया लग रहा है कि ये क्या चीज़ है, या फिर एसेट, नो एसेट, ये क्या चीज़ है, एक्सपेंस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है। सपोज करो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि यहाँ पे मोर लाइबिलिटीज़ ये क्या चीज़ है, तो हमें पूछेंगे लिखेंगे गुड बट व्हाट इज इट मीन ऑफ लाइबिलिटी, है ना, लाइबिलिटीज यू may mention in a response, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम पुट करेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या हमें बताएगा। ग्रेट क्वेश्चन, लेट मी एक्सप्लेन लाइबिलिटीज इन ए सिंपल वे। व्हाट इज लाइबिलिटी? लाइबिलिटी इज एनीथिंग that takes money out of your pocket every month. It does make you richer. Instead they create एक्सपेंसेस, ठीक है, जैसे कि हो गया कार लोन हो गया, हाउस लोन हो गया, ठीक है, जो कि हम EMI एवरी मंथ सम भरते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, लाइबिलिटीज हो गया, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। मान के चलो आपके समझ में नहीं आ रहा, यू कैन राइट एज वेल लाइक दैट कि एक्सप्लेन मी इन ए सिंपल वे लाइक ए 10 years old। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहे हो, अब यहाँ पे देखो कितने अच्छे से यहाँ पे समझा रहा है हमें ये, ठीक है। ओके, इमेजिन यू हैव 2 type of things in life. Things you put money in your pocket, a business that make money for you, a shop gives you rent every month, ठीक है। तो देखो आपने बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे समझाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट आपको जस्ट ओनली समझना है कि अगर मान के चलो कोई ऐसी फाइल है आपके पास या फिर ऐसी कोई चीज़ है एक जो आपकी समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो आप इस तरह से इसकी चैट जीपीटी की मदद से या फिर डीप सीक की मदद से आप समझ सकते हो, ठीक है।
तो आई होप आपको धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब नाउ हम बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई टैक्स है, ठीक है? और वो चीज़ आपके समझ में नहीं आ रहा है। सपोज़ करो अ, ये जो यूट्यूब है, यूट्यूब के रेगुलेटरीज़ है, क्या-क्या इसमें भर रखा है, क्या नहीं है, ठीक है? तो हम इसको किस तरह समझ सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिंक यहाँ पे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, वही सेम यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन देंगे। इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, इग्नोर प्रीवियस इंस्ट्रक्शन बिफोर दिस वन, ठीक है? फर्स्ट आई पुट ए लिंक बिलो और हियर, ठीक है? और लिंक कौन सा है वो यहाँ पे कर दिया पेस्ट। एनालाइज दिस लिंक आफ्टर डन टाइप यस, ठीक है? ओके। अब यहाँ पे क्या करेगा, पुरानी चीज़ों को जो हमने प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस हमने इसको दिए थे, पिछले वाले जो हमने पूछा था इसके बारे में कि ये फाइल क्या है, ठीक है? अब यहाँ पे उनके आंसर्स अब नहीं देगा, ठीक है? क्योंकि हमने यहाँ पे एक ये इग्नोर प्रीवियस इंस्ट्रक्शन का ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया है, कुछ वर्ड्स हमने इसमें ऐड कर दिए, ठीक है? अब ये इसने इस फाइल को यहाँ पे एनालाइज कर दिया है। और हाँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब भी आपको कोई लिंक वगैरह ऐड करना है तो आपको इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे द सर्च द वेब को एक्टिवेट कर देना है यहाँ पे, ठीक है? तभी ही कोई चीज को सर्च कर पाएगा। नाउ अब यहाँ पे आपको सेकंड प्रॉम्प्ट लिखना है, आई वांट टू अंडरस्टैंड यूट्यूब पॉलिसीज बट इन ऑन दिस साइट रिटन इंग्लिश इज टू मच हार्ड, आई एम नॉट। देखो जो चीज आपके माइंड में आ रही है ना, ठीक है, आप किस चीज में कमी है वो चीज आप इसको बता दो क्लियर। जितना डिटेल में आप इसको बताओगे ना उतनी ही अच्छे से आपको रिजल्ट निकाल के देगा, ठीक है? आई एम नॉट गुड एट इन इंग्लिश, आप यहाँ पे बता दो कि यार मेरे समझ में नहीं आ रही मुझे, क्योंकि मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं हूँ, ठीक है? यहाँ पे लिख सकते हो एक्सप्लेन मी लाइक यू आर टीचिंग, यू आर एक्सप्लेनिंग टू ए 15 years of student and everything should be in step by step with detail, ठीक है? अब यहाँ पे एंटर प्रेस कर दो आप। यहाँ पे हमने देखो क्या लिखा है कि आई वांट टू अंडरस्टैंड यूट्यूब पॉलिसीज बट ऑन दिस साइट रिटन इंग्लिश इज टू मच हार्ड, आई एम नॉट गुड एट इन इंग्लिश, एक्सप्लेन मी लाइक you are explaining to 15 years of student and everything should in step by step with detail। अब यहाँ पे इसने देखो कितना अच्छे से हमें एक्सप्लेन करेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आई अंडरस्टैंड द यूट्यूब पॉलिसीज कैन बी कॉम्प्लेक्स स्पेशली इफ English isn't your first language. Let's break that down step by step in simple terms if explaining to 15 years old, ठीक है? कम्युनिटी गाइडलाइन यहाँ पे देखो आप बता रहा है, ठीक है? अगर मान के चलो आपकी अभी भी समझ में नहीं आ रही, What can you do here? Write in English, ठीक है? आप देखो अब आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है? अब क्या किया इसने कि ये इंग्लिश में इसने लिखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ना तो ये हिंदी और ना ही ये इंग्लिश है, समझ पा रहे हो? तो हम इसको इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो कम्युनिटी गाइडलाइन है, सामुदायिक नियम क्या है, हार्मफुल कंटेंट क्या हो सकता है, नुकसान पहुंचाने वाला सामग्री, ऐसी वीडियो मत डालो जो हिंसा, नफरत या किसी को परेशान करने वाली बातें दिखाते हैं, ठीक है? डेंजरस चैलेंज और प्रैंक, तो ये क्या की गाइडलाइंस है यूट्यूब की, ठीक है? मान के चलो अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे हिंदी में समझ सकते हो। आई होप यू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स मूव टू फाइनल वाले जिसमें हम लास्ट में बात करेंगे। मान के चलो अगर आपको कोई यूट्यूब वीडियो समझनी है, सपोज करो आपको एलेक्स हार्मोजी की ये वीडियो समझनी है, इफ आई वांट टू बिकम ए मिलियनियर इन 2025 दिस इज व्हाट आई डू, ठीक है? कंप्लीट ब्लूप्रिंट। इसका लिंक को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे एंड देन यहाँ पे वही सेम इग्नोर प्रीवियस इंस्ट्रक्शन बिफोर दिस वन। ओके, नाउ your task is that you analyze this YouTube video link, ठीक है? यहाँ पे आप बता दो इसको और YouTube वीडियो लिंक कौन सा ये है, ठीक है? Give me, मान के चलो ये बहुत लंबी वीडियो है, समथिंग 1 से 1.5 घंटे की वीडियो। अगर आप चाहते हो उसको 5 से 6 मिनट में समराइज करना, ठीक है, कि इसमें क्या कंटेंट इसमें पुट किया गया है, तो वो चीज़ यहाँ पे आप कैसे ले सकते हो। Give me important points to know what's in this video, है ना? ठीक है, अब क्या करेगा देखो, अब हमें यहाँ पे बताएगा दिस वीडियो इफ आई वांट टू बिकम मिलियनियर इन 2025 दिस इज व्हाट आई डू, ठीक है? तो अब क्या करेगा, एक यहाँ पे डिटेल में अब इसने बता दिया है, ठीक है? क्या क्या इसमें पॉइंट्स इसमें बताएगा, हियर आर द टेकअवेज, माइंड शिफ्ट्स हो गए, एम्फसाइज द इंपॉर्टेंट ऑफ अडॉप्टिंग। अब मान के चलो आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, व्हाट कैन यू डू ओवर हियर दैट यू कैन राइट इन इंग्लिश, ठीक है? एक्सप्लेनिंग इन इंग्लिश इन ए सिंपल वे, ठीक है?
देखो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, मान के चलो जैसे आप टाइपिंग कर रहे हो और बाय मिस्टेक कोई मीनिंग इसमें गलत हो जाए, तो आपको ना बार-बार में उसको सही करने की ज़रूरत नहीं। क्या है कि ये ऑलरेडी खुद बहुत ज़्यादा समझदार है और जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिक शब्दों को डिटेक्ट कर लेता है। तो देखा आपने यहाँ पे कितने अच्छे से इसने हमें यहाँ पे रिजल्ट जनरेट करके दिया है, ठीक है? और यहाँ पे इसने हमें की पॉइंट्स यहाँ पे निकाल के दिए हैं, ठीक है? जो भी वीडियो में इसने डिस्कस किया था, उनके समराइज़ करके इसने हमें यहाँ पे पॉइंट्स निकाल के दे दिए, ओके? तो देखा आपने कि किस तरह से आप एक तो वीडियो लिंक को यहाँ पे पेस्ट करके, ठीक है? उसको एनालाइज़ करके आप किस तरह से एक जल्दी ही उस बड़ी से बड़ी वीडियो का कंटेंट आप यहाँ पे कंज़्यूम कर सकते हैं और जान सकते हैं कि इस वीडियो में क्या डिस्कस किया गया है, ठीक है? तो है ना कमाल की ट्रिक, तो क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं एंड यू आर वन ऑफ देम दैट यू आर लर्निंग दिस। तो बस इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी काफ़ी बड़ी वीडियो हो चुकी है। थैंक यू।